मंगल ग्रह के संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई अपने एमिरेट्स मार्स मिशन ईएमएम के तहत अपना पहला अंतरिक्ष यान होप प्रोब मंगल पर भेजेगा। इस अंतरिक्ष अभियान के लिए ईंधन भरने के साथ उड़ान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 15 जुलाई को इसे जापान के तानेगाशिमा से लॉन्च किया जाएगा। यह यान मंगल ग्रह तक पहुंचने में 39.3 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसके लिए 7 सप्ताह का समय लगेगा और फिर ये मंगल ग्रह की कक्षा की परिक्रमा करेगा। मंगल ग्रह की एक परिक्रमा में इसे 55 घंटों का समय लगेगा। ज्ञात रहे, मंगल ग्रह पर भेजे गए दुनिया के अधिकांश अभियान विफल हो चुके हैं। वहीं यूएई को आशा है कि वो अपने मंगल अभियान से नया इतिहास रचने वाला है। यही नहीं, यूएई का मानना है कि वो साल 2017 तक मंगल ग्रह पर मानव बस्ती भी बसा लेगा। इस मिशन की घोषणा जुलाई 2014 में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ने की थी। इस मिशन के प्रोजेक्ट मैनेजर ओमरान शराफ ने बताया कि हम चाहते हैं कि यूएई दुनिया के उन देशों में गिना जाए जो मंगल तक पहुंच चुके हैं। ओमरान ने बताया कि हम मंगल ग्रह पर सैटेलाइट, रोवर या रोबोट उतारने वाले नहीं हैं, बल्कि मंगल ग्रह के चारों तरफ उसकी कक्षा में चक्कर लगाने वाला सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, जो हमें पूरे मार्शियन ईयर और वहां के क्लाइमेट की जानकारी देगा। इस मंगल मिशन की डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर साराह अल अमीरी ने कहा कि ये परियोजना अरब में स्पेस इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करेगी। 15 जुलाई को जापानी रॉकेट इसको लेकर मंगल की ओर बढ़ेगा। प्रोब में वहां के वातावरण का आकलन करने के लिए 3 प्रकार के सेंसर लगाए गए हैं, जिसमें ग्रह की धूल और ओजोन को मापने के लिए हाई रेजोल्यूशन मल्टी बैंड कैमरा लगा है। इसमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर भी लगा है, जिसे एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है, जो मंगल के ऊपरी और निचले वातावरण का अध्ययन करेगा। इसमें तीसरा सेंसर एक अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर है, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का स्तर नापेगा। ब्रिटेन की ओपन यूनिवर्सिटी में अंतरिक्ष विज्ञान की प्रोफेसर मोनिका ग्रेडी को विश्वास है कि यह मंगल अभियान इस उद्योग में बड़ी तब्दीली लाएगा, क्योंकि इसमें पहले दुनिया की बड़ी ताकतों का दखल रहा है। वो कहती हैं कि मंगल को खंगालने को लेकर ये सकारात्मक कदम है, क्योंकि ये दिखाता है कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी और नासा को छोड़कर बाकी देश भी मंगल पर जा सकते हैं। साथ ही मंगल पर अभियानों में फेल होने का भी लंबा इतिहास है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये वहां जरूर पहुंचेगा। इस अंतरिक्ष यान के 2021 की पहली तिमाही में मंगल की कक्षा में पहुंचने की उम्मीद है। ये एक संयोग होगा कि उसी दौरान यूएई अपने गठन का गोल्डन जुबली वर्ष मना रहा होगा। इस मंगल मिशन का उद्देश्य वहां के वायुमंडल की ऊपरी सतह की जानकारी जमा करना है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के घटते स्तर का अध्ययन किया जा सकेगा। ध्यान रहे कि पानी के अस्तित्व के लिए ये दोनों गैसें जिम्मेदार हैं और मंगल ग्रह पर पानी की उपस्थिति को भविष्य में बस्तियां बसाने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंगल ग्रह पर पानी की खोज की जा चुकी है, लेकिन वहां का तापमान इतना कम है कि पानी कठोर अवस्था में है। इटली के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिक पहले ही मंगल ग्रह पर भूमिगत बर्फीली झील की खोज कर चुके हैं। सिडनी यूनिवर्सिटी के एरोस्पेस इंजीनियर वॉरविक होम्स, जिन्होंने इस खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनका मानना है कि भविष्य में मंगल ग्रह पर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट मिशन खोजी गई इस नई झील में से पानी के सैंपल लाने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करने वाले हैं। वर्तमान समय में दुनिया में इस्तेमाल की जाने वाली कोई भी ऐसी तकनीक नहीं है जो इतनी गहराई पर मौजूद बर्फीले पानी की झील में से पानी खींचकर बाहर निकाल सके। हालांकि वैज्ञानिक इसे लेकर काफ़ी आशान्वित हैं कि भविष्य में ऐसा ज़रूर होगा और मंगल ग्रह पर बर्फ के रूप में मौजूद पानी को पीने लायक बनाया जा सकेगा। ये तो बात रही पानी की। अब बात करते हैं वहाँ सांस लेने लायक हवा की। मान लीजिए अगर पहले मंगल यात्री अमेरिका के हुए तो वे वहां अपने साथ मॉक्सी यानी मार्स ऑक्सीजन इसरू एक्सपेरिमेंट
नाम का उपकरण ले जाएंगे जो वहां के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा को खींचकर उसे सांस लेने लायक ऑक्सीजन में तब्दील कर देगा। मंगल के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड होने का अर्थ ये है कि वहां की 78% ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बंधी हुई है, यानी भविष्य में वही शुद्ध ऑक्सीजन पाने का सबसे बड़ा स्रोत साबित होगी। 2020 में नासा की एक योजना मंगल ग्रह पर एक ऐसा रोवर भेजने की है जो मॉक्सी वाली विधि से इतनी ऑक्सीजन बनाएगा जिससे एक व्यक्ति अनिश्चित काल तक सांस लेकर जी सके। आपको बता दें, जुलाई में ही चीन और अमेरिका भी अपने मंगल मिशन लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन चीन और अमेरिका के मिशन का संयुक्त अरब अमीरात के मिशन से कोई संबंध नहीं है। तीनों देशों का लॉन्च विंडो एक है, लेकिन लॉन्चिंग अलग अलग होगी। भारत की बात करें तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत संसार का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास अंतरिक्ष की खोज, उसके उपयोग और वहां अपने यान भेजने का अच्छा अनुभव है। भारत 2014 में मंगल ग्रह की कक्षा में मंगल यान को सफलतापूर्वक स्थापित कर अंतरिक्ष में इतिहास रच चुका है। आपको हमारे चैनल का ये एपिसोड कैसा लगा और आगे आप किन विषयों को देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम ज्ञान विज्ञान की नई नई जानकारियां इसी तरह आप तक पहुंचाते रहें। अब एक सवाल आपके ज्ञानवर्धन के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि अरब जगत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? इस सवाल का जवाब है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान बिन सलमान अल सऊद थे, जो 1985 में अमेरिका के अंतरिक्ष यान द्वारा अंतरिक्ष में गए थे।